वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। सो आज निफ्टी में करीब करीब हमें 1% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे करीब करीब 1.5% यहाँ पे वीक हुआ था, करीब 700 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और निफ्टी भी करीब यहाँ पे करीब 250 पॉइंट नीचे जाके यहाँ पे वो क्लोज हुआ है। तो अभी सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट गिरा तो क्यों गिरा, उसके रीजंस वगैरह क्या थे और एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। मतलब एक ऑल टाइम हाई लगने के बाद भी अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर मतलब नीचे आ रहा है तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस यहाँ पे है। सिर्फ टेक्निकल रीजंस यहाँ पे नहीं हो सकते कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और भी बहुत सारे रीजंस है, सारे कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे निफ्टी का अगर आप 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज करीब यहाँ पे ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद नीचे आया एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से बायर्स उसको यहाँ पे ऊपर लेके गए एंड देन उसके बाद फिर अगेन सेलिंग स्टार्ट हुई। और करीब करीब यहाँ पे 11:30 बजे जो उसकी ओपनिंग कैंडल का जो यहाँ पे लो था, 15 मिनट कैंडल का जो लो यहाँ पे था, वो लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे करीब 11:30 बजे की कैंडल है। 11:30 बजे की कैंडल में ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट ने उसको एक टेस्ट किया। ठीक है, करीब 1 बजे के आसपास एंड देन मार्केट में एक शार्प सेलिंग यहाँ पे आई। शार्प सेलिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ 3 कैंडल में आई, 1 2 3 और 4, 4 कैंडल के आसपास यहाँ पे एक शार्प सेलिंग मार्केट में आई। रीजंस क्या थे? रीजंस बहुत सारे थे। ठीक है, रीजंस की बात हम लोग यहाँ पे बाद में करेंगे, बट सबसे पहले टेक्निकल्स अभी हम लोग अगर मार्केट के देखें तो वो थोड़ा सा बेरिश कैटेगरी में अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी यहाँ पे एंटर हो चुका है। और मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये 4 आवरली चार्ट आप देखो, 4 आवरली चार्ट में दो यहाँ पे क्लियरली अभी सपोर्ट हमें नज़र आते हैं। एक सपोर्ट तो ये है जो कि है 24,923 का। ठीक है, 24,923 के नीचे अगर यहाँ पे मंडे के दिन तो मार्केट बंद है। ठीक है, ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा जिस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी। तो उस दिन में भी हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हो गया, फिर अगेन थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा सा साइडवेज हमें जाता हुआ दिखे, अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग नेगेटिव। राइट, तो अगर कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ अगर उस तरीके की निकल के नहीं आती तो फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखे। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा यहाँ पे निकल के आता है निफ्टी के लिए? इस वाली कैंडल का ये लो जो कि है 24,923 का लो यहाँ पे निकल के आता है। मार्केट मान लो 24,923 के नीचे अगर ये यहाँ पे क्लोज होता है तो अगेन यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे अपना सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेगा जो कि होगा 24,750 के आसपास का। एंड देन उसके बाद जो एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे मार्केट के लिए निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ये वाला जो कि 24,580 590 के आसपास का। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये यहाँ पे निकल के आएगा अगर आप 4 आवरली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। सिमिलरली अगर आप डेली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वहीं पे कुछ इस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे नजर आएगा, जहाँ पे मार्केट एक बार नीचे गया, ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया एंड देन उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ एक हायर हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। अगर आप डेली चार्ट भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक क्लियर यहाँ पे हायर हाई यहाँ पे मार्केट ने बनाया था जो कि हमें दिखता है। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया कुछ इस तरीके से, अगेन नीचे आया, ऊपर गया एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हायर हाई मार्केट बनाता हुआ जा रहा है। राइट, अब ये डबल टॉप बना के यहाँ पे नीचे आ रहा है, हो सकता है कि रिटेस्ट करने के लिए वापस जाए कुछ इस तरीके से एंड देन फिर से अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करे। बट ये पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, जिसको हम मतलब एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप चाह के भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते एज अ ट्रेडर। राइट, क्योंकि हमें एक शॉर्ट पिक्चर भी देखनी होती है और एक लॉन्ग पिक्चर भी हमें यहाँ पे देखनी होती है कि कल मार्केट में क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, और मे भी हो सकता है कि अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में क्या होगा, तो वो भी हमें देखना होता है। तो एक एक सपोर्ट यहाँ पे एक निकल के आता है जो कि है 24,580 24,600 के आसपास का। तो ये एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। बट इन एनी केस मार्केट अगर इस सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं कर पाता तो मार्केट सीधे यहाँ पे 24,345 के आसपास यहाँ पे आके रुकेगा। अभी यहाँ पे आके ना हम वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि वीकली चार्ट में दिख क्या रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं, थोड़ी सी अगर बिगर पिक्चर हम लोग देखें, इवन मंथली चार्ट भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें फॉर इंस्टेंस, सो मंथली चार्ट में मुझे जो नज़र आता है वो आप एक बार सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये कोविड का ड्रॉप था, कोविड के ड्रॉप के बाद मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आई, देन उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ पे जाके साइडवेज हुआ था। एक वन साइड यहाँ पे रिकवरी थी, 2 साल ये कंटिन्यूसली एक फ्यूरियस रैली चली थी मार्केट में। तो ये करीब 2021 नवंबर में जो रशिया यूक्रेन का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, ये मतलब उस टाइम का एक कंसोलिडेशन आप यहाँ पे कह सकते हो। राइट,
उसके बाद मार्केट में फिर से एक रैली आई, देन अगेन यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, एक रैली, प्रॉफिट बुकिंग, रैली एंड देन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, देन उसके बाद रैली, प्रॉफिट बुकिंग, रैली, प्रॉफिट बुकिंग। अभी हो सकता है कि ये जो रैली है या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये कितने दिन तक चलेगी ये हम एग्ज़ैक्टली यहाँ पे नहीं कह सकते। बट अगर आप इस तरीके के ट्रेंड को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली देने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, रैली आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड देन अगेन हो सकता है कि थोड़ी-सी रैली एंड देन उसके बाद हमें फिर से मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे हमें जाता हुआ दिखे, जो कि मैंने सपोर्ट आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि है 24,345 का। 24,345 का सपोर्ट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, मैं आपको उसका एक रीज़न यहाँ पे बताता हूँ। वेट अ सेकंड, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब ये रैली के बाद एक करेक्शन आया था, ऑब्ज़र्व करना इस रैली के बाद, इस वाले बहुत बड़ी एक रैली के बाद यहाँ पे एक ट्रम्प की यहाँ पे न्यूज़ थी, राइट? और जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये उस टाइम का मार्केट है। इस वाले रैली के बाद जो एक करेक्शन आया था, मार्केट ने यहाँ पे जाके अपना बेस बनाया था एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। तो इसीलिए हमारे लिए 24,345 की जो लेवल है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाती है, राइट? तो वो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इन एनी केस अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड अगर नहीं कर पाता, देन उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ से करीब आपको 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखेगा ग्रेजुअली। ये 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं आएगा, ठीक है? हो सकता है कि इसको 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे आने में, बट ये फिर इस वाले गैप को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस वाले गैप को किसी भी कैंडल ने यहाँ पे एक बार भी टेस्ट नहीं किया है, राइट? अभी ये जो गैप होते हैं ना, अगर आप पीछे चार्ट में अगर आप जाके देखोगे तो कोई भी ऐसा गैप या फिर कोई भी मतलब अपसाइड गैप हो या फिर चाहे डाउनसाइड का गैप हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स उसको बिना फिल किए मतलब आगे बढ़े या फिर ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। वो एक बार तो उसको टेस्ट करने के लिए आता ही है। और जिस तरीके के फंडामेंटल्स या फिर जो हमारी कंपनीज़ है, जो हमारी निफ्टी 50 की कंपनीज़ है या फिर ब्रॉडर मार्केट लेवल पे जो भी हमारे मिड कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं, मतलब जितने होने चाहिए थे, जितनी वैल्यूएशन कंपनीज़ की थी। तो वो भी एक सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पे बनी हुई है। तो 2 लेवल्स हमारे लिए हैं, ठीक है? अगले आने वाली वीक के लिए। एक सबसे पहली बात तो अगर ये 24,923 अगर होल्ड कर लेता है, जो कि लाइकली है कि ये होल्ड शायद नहीं करेगा। अभी अभी अगर अभी जो हमारे अमेरिकन मार्केट यहाँ पे ओपन होंगे 8 बजे, तो हमें देखना होगा कि गिफ्ट निफ्टी एंड डाउ जोन्स यहाँ पे किस तरीके से मतलब ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट फिर हमारा ट्यूसडे के दिन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, राइट? उसके बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे रुकने की यहाँ पे कोशिश करे एक बार, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है 2-3 वीक से, वो थोड़ा-सा अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पे करें एंड देन उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है इस लेवल के बाद। इस लेवल पे जब मार्केट आएगा 24,600 24,600 24,650 के आसपास, तब अभी अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता और उस शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद में भी हो सकता है कि इस वाले लेवल को मार्केट एक बार टेस्ट करने आए, जो कि है 24,345 24,350। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट होगा, इवन मतलब ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखोगे तो, क्योंकि फिर ये हमें नहीं पता कि ये करेक्शन मतलब कब तक जाके रुकेगा या फिर मार्केट वापस से अपने उस जोन में कब आएगा जहाँ पे एज ए स्विंग ट्रेडर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो ये फिलहाल अभी थोड़ा सा फियर यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप ग्लोबल मार्केट अगर आप मैं आपको दिखाऊँ अभी यहाँ पे, तो डाउ फ्यूचर्स जो है अभी 50 पॉइंट यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 15 पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। रेड गोल्ड सिल्वर की हम लोग वैसे तो इन डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि गोल्ड सिल्वर यहाँ पे किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। बट अभी फिलहाल निफ्टी में तो ये चीज़ दिख रही है। बैंक निफ्टी में एक लेवल यहाँ पे होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी। मैं सुबह जब चार्ट देख रहा था आज, तो मुझे लगा था ये वाला लेवल बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करेगा एटलीस्ट बजट के टाइम तक, तो एटलीस्ट होल्ड होल्ड मतलब कर सकता है। एंड देन बजट के बाद एक रैली आएगी एंड देन उसके बाद एक टॉप बनेगा एंड देन फिर करेक्शन आएगा बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा था। बट बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पे गिव अप कर दिया है, राइट? और बाकी जो सेक्टर्स वीक थे उसमें उसमें तो एक हमारा रियलिटी सेक्टर जो हमेशा ही वीक होता है, मीडिया सेक्टर अगेन, पीएसयू बैंक्स आज बहुत ज़्यादा वीक थे एंड देन उसके बाद हमारे मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पोर्टफोलियो का हाल कितना था, कितने परसेंट से नीचे था। मेरा भी करीब करीब 1.5-2% के आसपास यहाँ पे नीचे था, राइट? निफ्टी एनर्जी आप देखो, यहाँ पे निफ्टी एनर्जी का अगर मैं मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो एक थोड़ा सा एक टेम्पटिंग प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे लग रही है, राइट? ये एम पैटर्न तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे ना 2 बार इसने सपोर्ट भी लिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे इस एरिया में निफ्टी एनर्जी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ। अगर मैं वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊँ तो वीकली चार्ट में भी आप देखो पहली बार आया, ठीक है, दूसरे दिन अगले वीक यहाँ पे बहुत बड़ी वीक बने ऊपर गया, फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे करीब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये करीब करीब यहाँ पे 8% यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। और ये शायद, हाँ, ये 7 अप्रैल मतलब जब वो जो टैरिफ की जो न्यूज़ थी ये उस टाइम की कैंडल है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे है, तो हो सकता है कि थोड़े से वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हमें यहाँ पे दिखे जब ये थोड़ा सा और करेक्ट होके यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप इसकी देखोगे मंथली चार्ट में तो एक क्लियरली बेरिश प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो हम देखेंगे या तो इसके ऊपर निकले तब हम जाके इसमें कोई प्लान कर सकते हैं, या फिर जब इस सपोर्ट एरिया के अपने वैल्यू एरिया के आसपास आएगा तब हम जाके यहाँ पे निफ्टी एनर्जी को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे तो मैंने पहले आपको बोला था अपने वीकेंड टेक्निकल टॉक में कि अ, थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऑटो सेक्टर में आ सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। और मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। मैं एफ एम सी जी का इंडेक्स अगर दिखाऊँ आपको तो आप ये देखो, ठीक है, हालांकि इसके पीछे की एफ एम सी जी इंडेक्स जो जो गिरा उसके पीछे की जो एक मेन रीज़न था वो आई टी सी था, क्योंकि आई टी सी में जो न्यूज़ थी कि सिगरेट के ऊपर टैक्सेस वगैरह यहाँ पे बढ़ गए एंड ऑल, उसकी वजह से नीचे था। बट अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन सेक्टर को अगर आप देखोगे पिछले 1 डेढ़ या 2 साल में, तो एज सच कोई रिटर्न बना के नहीं दिए एफएमसीजी ने, या फिर ओवरऑल अपने आपकी जो पूरा कंजम्पशन सेक्टर है, राइट, उसमें फिर एफएमसीजी आ गए एंड देन फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन आ गया, ठीक है, जो भी है, लाइक कंज्यूमर गुड्स आ गए। तो एज सच कोई रिटर्न उसने बना के नहीं दिए। अगर आप वोल्टास देखो, हैवल्स देखो, ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे जो कंज्यूमर सेगमेंट में ही आते हैं, हालांकि वो एफएमसीजी के यहाँ पे काउंट नहीं होते, बट फिर भी इतने ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बना के नहीं दिए। तो ऑटो सेक्टर तो मतलब वैसे भी वो एक तो जीएसटी की न्यूज़ के कारण वो था, दूसरे जो उनके नंबर्स थे या फिर न्यू लॉन्चेस थे तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट पॉजिटिव उसमें आया था। बट ऑन एंड ऑल उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। निफ्टी आईटी अगर आप देखोगे, निफ्टी आईटी में हाल फिलहाल तो मतलब कोई नहीं दिख रहा है, राइट, कोई नई लेवल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल है, क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो मंथली चार्ट में आप देखो 1 2 3 और 4, मतलब 4 महीने 4 महीने यहाँ पे हो चुके हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। हो सकता है कि एक नेगेटिव कैंडल हमें मंथली चार्ट पे निफ्टी आईटी में यहाँ पे देखने को मिले। तो आप ये देख सकते हो अगले महीने के लिए, या फिर अगेन मतलब ये महीना तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, राइट। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। इंडिया वीक्स को अगर आप देखोगे तो ये बजट के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। जस्ट लुक एट दिस, राइट। आज भी करीब यहाँ पे 6% इंडिया वीक्स यहाँ पे अप था। मतलब आप देखो तो ये बजट के लिए अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है, राइट। अभी किस तरीके का बजट आता है, बजट में क्या आता है हमारे लिए, तो वो यहाँ पे देखने लायक बात यहाँ पे हो सकती है कि बजट अगर यहाँ पे अच्छा आया तो हो सकता है कि वीक्स थोड़ी सी यहाँ पे कूल डाउन हो जाए, क्योंकि बजट के पिछले बजट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वीक्स ऑलमोस्ट इसी पॉइंट ऑफ मतलब यहीं पे थी, 14-15 के आसपास थी, राइट। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने वाली है फिलहाल तो मार्केट में, राइट। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक नया ऑल टाइम लो हमारे इंडियन रुपीज़ ने बनाया है अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। ये 92 के आसपास मतलब जा चुका है, 91.96, मतलब ऑलमोस्ट 92 के आसपास जा चुका है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलना, राइट। तो मतलब मैं अगर आपको डेटा अगर आपको दिखाऊँ मैं कैश मार्केट का, तो आप देखो यहाँ पे वेट अ सेकेंड, एफ आई हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊँ आपको तो वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं यार। मैं ये बात बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो कंटिन्यूसली बेच रहे, कंटिन्यूसली बेच रहे, राइट। एक दिन भी ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 2 दिन छोड़कर, जब उन्होंने खरीदा है ना, उन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ का खरीदा है, राइट। अगर मैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिसंबर का डेटा अगर हम लोग देखें तो आप देखो दिसंबर में तो उन्होंने सिर्फ 1 2 या 3 दिन ही खरीदा है, पूरा दिसंबर उन्होंने बेचा। आप देखो ये 1 दिसंबर से लेके ये 31 दिसंबर का डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ 3 दिन खरीदा है दिसंबर में, राइट। 3 दिन ही खरीदा है उन्होंने दिसंबर में, ठीक है। नवंबर में अगर आप देखो, नवंबर में भी वही हाल था। नवंबर में तो हालांकि उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे डाली थी, ठीक है, यहाँ पे करीब 4500 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने 400 करोड़, दिन 1500 करोड़, ठीक है, 300 करोड़, अगेन यहाँ पे करीब 4700 करोड़ का खरीदा था। मतलब फिर भी अगर आप देखोगे पूरे महीने में तो 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 दिन वो नेट बायर्स रहे यहाँ पे।
मतलब उन्होंने माल बेचा ही है और ये जनवरी यहाँ पे खत्म होने को आया है, उन्होंने सिर्फ एक दिन खरीदा है, ठीक है। एक दिन कब था ये था 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी को सिर्फ उन्होंने खरीदा, तो वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा रुपीस का यहाँ पे सप्लाई हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर गिरना ही था। एंड द रीजन मैंने आपको बहुत सारे बताया कि मतलब जो टैक्सेस है ऑल नहीं हो रहा है यार, मतलब 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं दे सकता कोई, ठीक है। 12.5% के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो देंगे क्यों आपको, ठीक है। वो 20-22% अगर बनाए जाते, 25% अगर बना के जाते, पूरा सेटअप करके रिसर्च टीम ये वो, आप टैक्सेस भी दो, देन उसके बाद आप चार्जेस भी दो, सेबी के चार्जेस अलग, ठीक है, ब्रोकरेज अलग, तो बहुत सारे झमेले हैं यार अभी भी। मतलब वो ये चीज़ जब तक ईज आउट यहाँ पे नहीं होती तब तक वो वापस नहीं आएंगे, और जब तक वो वापस नहीं आएंगे हमारे मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, यही से राइट। बिटकॉइन अगर आप देखो तो बिटकॉइन एक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसी एक छोटे से रेंज में अपनी, छोटी सी मतलब क्या, करीब 11% की रेंज है ऑलमोस्ट, ये 10-11%, 13% की रेंज है। जब भी यहाँ पे जाता है सेलिंग आती है, जब भी इसके ऊपर यहाँ पे निकलता है अगेन यहाँ पे सेलिंग आती है बिटकॉइन में। तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बना हुआ है थोड़ा सा, राइट। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि ये जब ब्रेकआउट देगा तब ये तहलका मचा देगा ओवरऑल जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है। बट क्योंकि अभी गोल्ड एंड सिल्वर रोज ऑल टाइम हाई बना रहे अपना, तो इसलिए गोल्ड सॉरी डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा यहाँ पे वीक आपको लग रहा है। बट जैसे ही गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू होगी, डॉलर अगेन फिर से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा, एंड देन फिर से आपको इंडियन रुपीज़ गिरता हुआ दिखेगा। और इंडियन रुपीज़ जब गिरेगा तब हमारा मार्केट भी वो साथ में नीचे लेके मतलब मानेगा। यूएस ऑयल अगर आप देखोगे तो यूएस ऑयल एक अच्छा खासा अपना एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है अभी फिलहाल, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो राइट, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिल रहा है, राइट। ये भी रेजिस्टेंस है, और ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे मार्क्स किए कैंडल को, ठीक है, ये रेड कलर की जो यहाँ पे लाइन्स है, यहाँ पे एक सेलिंग आई थी तो मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ था, राइट। तो एक अच्छे खासे अपने रेजिस्टेंस पे, बट ये जब भी ब्रेकआउट देगा तब अगेन ये भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, राइट। देन उसके बाद अगर गोल्ड सिल्वर के हम लोग ग्लोबल चार्ट्स अगर हम लोग देखें, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे एक छोटी सी एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे इसने बनाई। अब ये हैंगिंग मैन बनाता है या फिर बेरिश हरामी टाइप की कैंडल बनाता है ये हमें नहीं पता अभी फिलहाल, तो क्योंकि कल इसमें सेलिंग आई थी, ठीक है। कल इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी जब एशियन मतलब हमारा मार्केट यहाँ पे जब तक था, एंड देन उसके बाद मतलब जैसे ही शाम को यूएस मार्केट ओपन हो उसके बाद एक गोल्ड में यहाँ पे ब्रेकआउट आए, हम ब्रेकआउट के बाद अगेन ऑल टाइम हाई पे गोल्ड को लेके गए। देन उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो रहा है गोल्ड का। अगर आप मंथली आरएसआई अगर आप देखोगे तो गोल्ड का मंथली आरएसआई जो है वो एक लिमिट के बाहर यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। 95-96 के आसपास जा चुका है, एंड जस्ट लुक एट दिस मंथली कैंडल। एक सिंगल मंथली कैंडल भी यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ भी आया नहीं है, सिर्फ पैसा यहाँ पे पंप हो रहा है, राइट। आरएसआई जो है 95 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अगेन आरएसआई 95 हो, 100 हो, 110 हो, उसके गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल्स अभी फिलहाल तो चेंज नहीं होने वाले। बट एक चीज़ होती है मतलब आरएसआई जब भी कुछ इस तरीके से जाता है, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे आरएसआई जब भी यहाँ पे 80 के आसपास था, 85 के आसपास गोल्ड में करेक्शन आया, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई था 85 के आसपास, करेक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे आरएसआई था करीब 80 के आसपास था, 85 के आसपास भी नहीं था, एक बहुत बड़ा यहाँ पे करीब 45% का यहाँ पे करेक्शन था, जस्ट लुक एट दिस, 45% के आसपास का यहाँ पे करेक्शन था, ठीक है। आरएसआई यहाँ पे था, ठीक है, करीब 2020 में एक करेक्शन मार्केट में आया, ठीक है, 20-22% का एक करेक्शन यहाँ पे मार्केट में आया, ठीक है। 25% का करेक्शन है, अभी आर एस आई 95 के आसपास चल रहा है, बट अगेन देर इज नो साइन ऑफ अ वीकनेस इन गोल्ड, राइट। बट जब ये नीचे आएगा ना तब ये इस तरीके से फिर एक कैंडल्स बनाता है जहाँ पे निकलने का मौका नहीं देता है अगर आपके लॉन्ग के ट्रेड्स है तो, राइट। जस्ट लुक एट दिस कैंडल्स, अगर आप 1 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा ये भयानक कैंडल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जस्ट लुक एट दिस कैंडल्स, राइट। तो ये निकलने का मौका नहीं देता है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर में M6 पे भी अगर आप ट्रेड करते हो सो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, राइट। सिल्वर में भी अगर आप आरएसआई देखोगे, सिल्वर का मंथली आरएसआई, तो सिल्वर का मंथली आरएसआई भी अराउंड 95 के आसपास चल रहा है। सिल्वर तो उस गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा भयानक है, गोल्ड में तो फिर भी कंसोलिडेशन यहाँ पे था, राइट। गोल्ड में आप देखो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन था, एक दो दो 3 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। बट अगर आप सिल्वर अगर आप देखोगे, सिल्वर में तो कंसोलिडेशन ही नहीं था, मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन नहीं था, वीकली चार्ट में था यहाँ पे करीब 1 महीना इसने कंसोलिडेट किया। बट अगेन मंथली कैंडल अगर आप उसकी देखोगे तो मंथली कैंडल आपको बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल ही आपको यहाँ पे नजर आएगी। सो मतलब
एक करेक्शन यहाँ पे बनता है, राइट? क्योंकि अभी आप देखो सिल्वर ईटीएफ कल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 27% यहाँ पे नीचे था। रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर में करेक्शन है। करेक्शन कितना आया था? 3% 4% का एक छोटा सा एक करेक्शन था, अगर मैं दिखाऊं आपको कल का चार्ट तो, राइट? कल का अगर मैं इंट्राडे का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस, कितना करेक्शन आया था कल? अगर आ, हाँ, ये देखो कितना ही करेक्शन आया था यार, 1.5% का करेक्शन था मतलब इस पे ग्लोबल चार्ट पे। और अगर आप M6 की अगर आप बात करोगे ना, तो कल सिल्वर ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे 3.5% का करेक्शन था, मतलब 12,000 13,000 यहाँ पे सिल्वर नीचे था। और सिल्वर ईटीएफ जो थे वो करीब करीब 25% यहाँ पे नीचे गिर गए थे। रीजन था कि इतने ज्यादा प्रीमियम पे चल रहे थे, इतनी डिमांड थी, राइट? मतलब रिटेलर्स में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट शायद नहीं किया था कभी सिल्वर में, गोल्ड ईटीएफ में, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मतलब किसी ने तो यहाँ पे बहुत बड़ा माल यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में भी यहाँ पे बेचा है। बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ बनती है, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा कूल डाउन यहाँ पे बनता है। अगर जो पैसा यहाँ पे कमोडिटी में फ्लो हो रहा है, चाहे वो मतलब इंस्टीट्यूशंस का हो चाहे रिटेलर्स का हो, वो इक्विटी में ना जाके फिर मतलब कमोडिटीज़ में आ रहा है। बट कमोडिटीज़ की एक बात है कि इन्होंने हिस्टोरिक रिटर्न यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे बना के दिए हैं। बट अगेन ये जब चलते हैं तब वन साइड रैली यहाँ पे देते हैं, और जब नहीं चलते तब कुछ इस तरीके से वो कंसोलिडेट करते हैं, सालों साल तक एक ही रेंज में होते, राइट? तो ये भी एक ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है। तो फॉरेक्स में तो ये चल रहा है अभी फिलहाल, हमारा रुपया जो है वो हिस्टोरिकली अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, राइट? मे बी इस बजट में अगर कोई रिलीफ मिलता है हमें फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अ, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आए, और ये जो एफ के जो फिगर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से चेंज हो जाए टूवर्ड्स पॉजिटिव ये चेंज हो जाए, राइट? तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया था आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।